हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करेंगे डेंटल इम्प्लांट के बारे में। अब डेंटल इम्प्लांट क्या होता है, ये प्रोसीजर कैसे किया जाता है और किन किन कंडीशंस में आप डेंटल इम्प्लांट करवा सकते हैं, कितना टाइम लग जाता है पूरे ट्रीटमेंट में और कितना इसका खर्च आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको आप जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गोपरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी कि डेंटल इम्प्लांट आप कब कब करवा सकते हैं, क्या होता है, कैसे किया जाता है और जितने भी आपके क्वेश्चंस थे या डाउट्स थे डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि डेंटल इम्प्लांट बोलते किसे हैं, क्या होता है डेंटल इम्प्लांट। आसान भाषा में अगर आप समझेंगे तो डेंटल इम्प्लांट में सबसे पहले एक स्क्रू जैसा होता है जिससे आपकी बोन में, यानी कि आपके जहाँ पर दांत मिसिंग है वहां पर हड्डी पे एक स्क्रू को डाल दिया जाता है। स्क्रू आपका जो बोन है उससे फिक्स हो जाता है और उसके ऊपर आर्टिफिशियल दांत को लगा दिया जाता है। इस प्रोसीजर को डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं। और जो ये स्क्रू जो बोन के अंदर डाला जाता है वो भी आपका एक नोबल मेटल से बना रहता है, टाइटेनियम मेटल से बना रहता है और ये आपकी बॉडी के लिए भी नुकसानदायक नहीं रहता है, हार्मफुल नहीं रहता है। और जो डेंटल इम्प्लांट रहता है वो एक आपके लिए परमानेंट इलाज रहता है, परमानेंट ट्रीटमेंट रहता है, फिक्स्ड रहता है आपकी जगह। तो ये लाइफ टाइम आपका चलता है। जैसे आप बाकी ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, अगर आपका दांत मिसिंग है चाहे आप ब्रिज लगवाते हैं, लेकिन जो ब्रिज है वो लाइफ टाइम ऑप्शन आपका नहीं रहता है। उसमें आपके जो आसपास के दांत हैं उनको भी छोटा किया जाता है। लेकिन जो ये डेंटल इम्प्लांट है वो आपका परमानेंट इलाज रहता है, लाइफ टाइम तक चलता है। डायरेक्टली आपकी बोन में फ्यूज किया जाता है, इम्प्लांट को डाला जाता है और उसके ऊपर आर्टिफिशियल दांत को लगाया जाता है। अब इससे आप देखकर समझ सकते हैं, जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि बोन में आपके डायरेक्टली ये स्क्रू को प्लेस कर दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद जब तक ये स्क्रू आपकी बोन में अच्छे से फिक्स हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, उसके ऊपर ऐसे इस दांत को, जैसे स्क्रू के ऊपर ये आर्टिफिशियल दांत लगाया गया है वैसे ही स्क्रू के ऊपर आपके दांत को फिक्स कर दिया जाता है। तो इस ट्रीटमेंट को, ओवरऑल इस प्रोसीजर को बोला जाता है डेंटल इम्प्लांट। ये फिक्स ट्रीटमेंट रहता है, आपके उस दांत में जो आपका मिसिंग है वहां पर एक फिक्स दांत लगा दिया जाता है इम्प्लांट के ऊपर। अब इम्प्लांट का जो प्रोसीजर किया जाता है, जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसे भी 3 पार्ट में किया जाता है। सबसे पहले किया जाता है इम्प्लांट को फिक्स। सबसे पहला रहता है इम्प्लांट को बोन में फिक्स किया जाता है, बोन में डाला जाता है। उसके बाद सेकंड आता है, सेकंड पार्ट होता है अबैटमेंट का। अबैटमेंट को इम्प्लांट के ऊपर फिक्स किया जाता है और लास्टली बारी आती है जो आर्टिफिशियल टूथ आपको लगवाना है, कैप लगवानी है, उसकी अबैटमेंट के ऊपर जो आर्टिफिशियल दांत है उसको फिक्स कर दिया जाता है। तो जो ये प्रोसीजर है इम्प्लांट का वो 3 पार्ट में किया जाता है। सबसे पहले इम्प्लांट लगाया जाता है, सेकेंड अबैटमेंट और थर्ड आपका लास्टली होता है आर्टिफिशियल टूथ। अब इम्प्लांट ट्रीटमेंट, जो इम्प्लांट प्रोसीजर होता है, आप किन किन कंडीशंस में करवा सकते हैं, ऐसी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं जब आप इम्प्लांट के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन होती है कि अगर आपके मुंह में एक दांत मिसिंग है, कहीं पर भी ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड, कहीं पर भी अगर एक दांत मिसिंग है और उस दांत की मिसिंग के लिए आप, जो दांत मिसिंग है उसके लिए आप रिप्लेसमेंट चाहते हैं, दूसरा दांत लगवाना चाहते हैं लेकिन फिक्स चाहते हैं, तो फिक्स के लिए आपके डेंटिस्ट आपको 2 ऑप्शन देते हैं। या तो आप उस जगह ब्रिज लगवाएं या फिर आप उस जगह इम्प्लांट करवाएं। ब्रिज में जब भी आप ब्रिज लगवाएंगे तो उसमें सपोर्ट लिया जाता है, साइड में जो 2 दांत प्रेजेंट होते हैं उनको कट किया जाता है, छोटा किया जाता है और उसके ऊपर उनके सपोर्ट से एक ब्रिज बनाकर वहां पर फिक्स कर दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन दिया जाता है आपको इम्प्लांट, वो भी आपका फिक्स्ड ऑप्शन रहता है, लेकिन उसमें आपके जो साइड में जो 2 दांत हैं उनको टच नहीं किया जाता है, उन्हें छोटा नहीं किया जाता है, उनकी कटिंग नहीं की जाती है। डायरेक्टली बोन में आपके इम्प्लांट को फिक्स करके उस पर एक दांत लगा दिया जाता है। तो ये कंडीशन रहती है कि जब आपको अपने नेचुरल दांतों को कट नहीं करवाना है, साइड में सब
दांतों को सपोर्ट नहीं लेना है, सिर्फ एक दांत का, सिर्फ जहाँ पे आपका मिसिंग है सिर्फ उस जगह आपको एक दांत लगवाना है, तब आप इम्प्लांट के लिए जा सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन होती है कि जब आपके एक से ज्यादा दांत मिसिंग हो, चाहे आपके 3 से 4 दांत मिसिंग हो एक ही जगह पर, तब आपके लिए 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो फिर आप इम्प्लांट लगवाएं या फिर लंबा ब्रिज लगवाएं। लेकिन जब भी आप ब्रिज लगवाते हैं तो अगर आपके जैसे 4 दांत मिसिंग है, 4 दांत के लिए जब आप ब्रिज बनवाएंगे तो आपको 6 यूनिट का ब्रिज बनवाना रहता है। 4 दांत जो मिसिंग है और 2 दांत जिनका आप सपोर्ट लेंगे, टोटल 6 दांतों का यूनिट बनता है। तो ये एक लॉन्ग ब्रिज बन जाता है जो कि ज्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं देता है। आप जब भी अगर कुछ ज्यादा बाइट कर लेते हैं, चबा लेते हैं ज्यादा तेज से, तो इसके ब्रेकेज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये लंबा ब्रिज रहता है, इसमें उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं रहता है नीचे। तो इस कंडीशन में भी आप इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज के लिए जा सकते हैं। अगर 4 दांत मिसिंग है एक ही जगह, तो 2 जगह 2 दांतों के लिए आप इम्प्लांट लगवा सकते हैं, और उसी जगह जो 2 दांत बाकी बीच में मिसिंग है उनके लिए आप ब्रिज लगवा सकते हैं। जहां पर आपने इम्प्लांट लगवाया है उस इम्प्लांट से 2 इम्प्लांट का सपोर्ट लेके आप 4 का ब्रिज बनवा सकते हैं। तो दूसरी कंडीशन रहती है जब आपके 1 से ज्यादा दांत मिसिंग हो, 3 से 4 दांत मिसिंग हो, तब आप इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज बनवा सकते हैं। तो ये 2 कंडीशन हुई, चाहे आपका 1 दांत मिसिंग हो तब आप इम्प्लांट करवा सकते हैं, और अगर आपके 2 से 3 दांत या 3 से 4 दांत मिसिंग हो तब आप इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज भी ले सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन जब आप इम्प्लांट लगवाते हैं वो होती है इडेंचरस पेशेंट्स में। अगर आपके एक भी दांत प्रेजेंट नहीं है पूरे मुंह में, अगर आपके एक भी दांत नहीं बचा है, आपने सारे दांतों का एक्सट्रैक्शन करवा लिया है, या किसी भी कारण आपके एक भी दांत आपके मुंह में नहीं है, तब भी आप इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज अपना बनवा सकते हैं। अगर आपका एक भी दांत नहीं है मुंह में और आप इसके लिए फिक्स चाहते हैं कि हमारा परमानेंटली दांत लग जाए, फिक्स ट्रीटमेंट एक हो जाए, निकालने लगाने वाली प्लेट आप नहीं चाहते हैं, तब इसके लिए आपको इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज की एडवाइस दी जाती है। ईडेंचरस केसेस में आपके इम्प्लांट थोड़े ज्यादा प्लेस किए जाते हैं, अपर एरिया में भी 4 से 5 इम्प्लांट लगाए जाते हैं, और नीचे मैंडिबल में भी आपके 4 से 5 इम्प्लांट लगा दिए जाते हैं, और उन इम्प्लांट के सपोर्ट से आपका ब्रिज बन जाता है। तो ऐसे आपके फिक्स दांत लगा दिए जाते हैं। अगर आपके एक भी दांत प्रेजेंट नहीं है तो इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज आपका लग जाता है। तो ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं जब भी आप अपने दांतों पर, जहाँ पे भी आपके दांत मिसिंग है, आप इम्प्लांट करवा सकते हैं। पहली, अगर आपका एक दांत मिसिंग है। दूसरी, अगर आपका 2 से 3 या 3 से 4 दांत मिसिंग है तो इम्प्लांट सपोर्टेड ब्रिज। और तीसरी, जब आपके एक भी दांत आपके मुंह में प्रेजेंट ना हो, इडेंचरस केस है, तब भी आप इम्प्लांट सपोर्टेड जो डेंचर है वो बनवा सकते हैं। इसके बाद अब इम्प्लांट को कैसे किया जाता है, इम्प्लांट का प्रोसीजर कैसे किया जाता है, ये समझते हैं। इम्प्लांट के प्रोसीजर की सबसे पहले और सबसे जरूरी रहता है इसका प्रॉपर अच्छे से डायग्नोसिस। सीबीसीटी करवाई जाती है, पेशेंट से सीबीसीटी करवाने बोलते हैं, और उससे अच्छे से प्रॉपर बोन को अच्छे से डायग्नोस किया जाता है। बोन की कंडीशन चेक की जाती है, बोन की थिकनेस देखी जाती है। अगर बोन की कंडीशन अच्छी है, बोन की थिकनेस अच्छी है, तभी आप उस जगह इम्प्लांट करवा सकते हैं। तो प्रॉपर अच्छे से डायग्नोसिस के बाद इम्प्लांट के प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। इम्प्लांट को, जैसे हमने अभी पहले डिस्कस किया था कि इम्प्लांट के प्रोसीजर आपका 3 पार्ट में किया जाता है। सबसे पहले आपकी बोन में इम्प्लांट को फिक्स किया जाता है, दूसरा इम्प्लांट के ऊपर अबटमेंट को फिक्स किया जाता है, और तीसरा लास्टली होता है अबटमेंट के ऊपर आपका जो आर्टिफिशियल दांत है उसको लगा दिया जाता है। ऐसे आपका इम्प्लांट को कंप्लीट किया जाता है। अब सबसे पहले जो इम्प्लांट को फिक्स किया जाता है वो कैसे करते हैं। इम्प्लांट को सर्जिकली प्रोसीजर से आपकी बोन में डाला जाता है, फिक्स किया जाता है, और उसके बाद उसमें सूचर कर दिया जाता है। सर्जिकल प्रोसीजर से इम्प्लांट को बोन में फिक्स करते हैं और उसके ऊपर सूचर कर देते हैं। सूचर करने के बाद इम्प्लांट को बोन के अंदर 2 से 3 महीने तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, ताकि उस टाइम तक जो आपके बोन में इम्प्लांट को डाला गया है वो अच्छे से आपकी बोन में फिक्स हो जाए, बोन में अच्छे से उस टाइम तक फ्यूज हो जाए। तो 2 से 3 महीने तक इम्प्लांट को आपकी बोन में डालकर छोड़ दिया जाता है। 2 से 3 महीने के बाद जब तक आपका जो इम्प्लांट लगाया गया है आपकी बोन के अंदर अच्छे से फिक्स हो जाता है, तो 2 से 3 महीने के बाद जब इम्प्लांट फिक्स हो जाता है उसके ऊपर अबटमेंट को लगाया जाता है। इम्प्लांट के ऊपर अबटमेंट लगाया जाता है, और ये अबटमेंट होता है
जब भी आप जो इम्प्लांट के ऊपर जो आर्टिफिशियल दांत लगवाएंगे उसके सपोर्ट के लिए, उसी के ऊपर जो अबटमेंट लगाएंगे उसी के ऊपर आपके आर्टिफिशियल दांत को फिक्स किया जाता है। तो जो इम्प्लांट लगाया था उसके ऊपर अबटमेंट लगाते हैं। अबटमेंट लगाने के बाद उस जगह का आपका नाप लिया जाता है। प्रॉपर अच्छे से नाप लगाने लेने के बाद जिस भी मटेरियल का, जो कैप के भी अलग अलग टाइप के मटेरियल आते हैं, जिस भी मटेरियल का आप कैप लगवाएंगे उस मटेरियल की आपकी कैप बन के आती है। कैप को उस अबटमेंट के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है इम्प्लांट ट्रीटमेंट। सबसे पहले इम्प्लांट लगाया था, बोन में आपके 2 से 3 महीने के लिए छोड़ा जाता है ताकि बोन में अच्छे से फिक्स हो जाए। फिक्स होने के बाद 2 से 3 महीने के बाद उस इम्प्लांट के ऊपर अबटमेंट लगाते हैं और अबटमेंट के लगाने के बाद प्रॉपर नाप लेने के बाद जिस भी मटेरियल की आप कैप लगवाना चाहते हैं उस मटेरियल की उसके ऊपर कैप यानी कि आपका आर्टिफिशियल दांत को फिक्स किया जाता है, लगा दिया जाता है। इस पूरे प्रोसीजर में आपका लगभग 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है। अब इस प्रोसीजर के बाद, इसके टाइम जानने के बाद इसमें आपका कितना खर्च आ सकता है ये हम समझते हैं। तो जो भी आप इम्प्लांट करवा रहे हैं, तो जब भी आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाते हैं, डेंटल ट्रीटमेंट, चाहे आप इम्प्लांट लगवाएं या फिर आप ब्रिज लगवाएं या नॉर्मल कैप लगवाएं दांत के ऊपर, ये सारे ट्रीटमेंट आपके डिपेंड करते हैं आप किस मटेरियल का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। जब भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसके लिए आप किस मटेरियल का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। इम्प्लांट लगवा रहे हैं वो भी आप किस मटेरियल का लगवा रहे हैं, किस क्वालिटी का करवा रहे हैं। अलग अलग मटेरियल के अलग अलग क्वालिटी वाइज आपके रेट होते हैं। तो लगभग हम एक एस्टिमेट रेट बताते हैं, अप्रोक्सीमेट एक रेट बताते हैं कि कितना आपका लगभग पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी, मटेरियल यूज, या फिर आप किस जगह पर आप क्लिनिक है आपकी, किस जगह पर आप किस डेंटिस्ट से अपना ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उस पर भी ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि आपका खर्च कितना आएगा। लगभग अगर हम मान के चलें तो इम्प्लांट का खर्च आपका 15 से 20 हज़ार तक पड़ जाता है और हो सकता है आपका 20 से 25 भी पड़ जाए, डिपेंडिंग आप किस जगह पर करवा रहे हैं, मटेरियल कौन सा चूज करवा रहे हैं, किस क्वालिटी का इम्प्लांट डाला गया है, और हो सकता है कि आपका 20 से कम में भी इम्प्लांट कहीं पर लग जाए। तो 20 से 25 हज़ार तक आप इम्प्लांट मान सकते हैं। इम्प्लांट के बाद आपका जहाँ पे भी आप इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाते हैं सिर्फ आपको इम्प्लांट के रेट इतना बताए जाते हैं। इसके बाद फिर मटेरियल वाइज जिस मटेरियल की आप कैप लगवाना चाहते हैं उस हिसाब से आपकी कैप लग जाती है। इम्प्लांट के ऊपर इम्प्लांट लगने के बाद आप चाहे मेटल की कैप लगवाना चाहें या फिर आप सिरामिक की, रॉयल सिरामिक की या फिर जिरकोनिया की, अलग अलग मटेरियल की अलग अलग क्वालिटी की कैप अवेलेबल रहती है। तो जिस मटेरियल की जिस टाइप की आप कैप लगवाएंगे उस हिसाब से आपका उसमें रेट ऐड ऑन हो जाता है। अगर आप सिरामिक की कैप लगवाते हैं या फिर मेटल की करवाते हैं, या रेट वाइज अगर हम बात करें तो अगर आप 3 से 3,500 तक की कैप लगवाते हैं तो 20,000 प्लस आपके 3,000, तो टोटल आपका 23,000 लगभग आपका इम्प्लांट पड़ जाता है। अगर आपका इम्प्लांट क्वालिटी वाइज अगर आप 25,000 से ऊपर तक का करवाते हैं, 50,000, 60,000, 70 तक के भी आपके इम्प्लांट पहुंच सकते हैं। तो अगर हम लगभग की बात करें तो 20 से 25 में अगर आप इम्प्लांट करवाते हैं और उसके बाद आप 3 से 3.5 तक की कैप लगवा लेते हैं तो वही आपका 25 से लेकर 30 के बीच में आपका पूरा इम्प्लांट का ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये आपका खर्च आ जाता है। तो इन शॉर्ट इम्प्लांट ट्रीटमेंट में आपका 2 से 3 महीने तक का इम्प्लांट का टाइम लगता है। उसके बाद इम्प्लांट लगाने के बाद, अबटमेंट को फिक्स करने के बाद, उसमें कैप लगाने के बाद लगभग टाइम आपका 3 से 4 महीने का इम्प्लांट में टाइम लग जाता है और 25 से 30 हज़ार आप इम्प्लांट का खर्च में मान सकते हैं। तो ये इन शॉर्ट था डेंटल इम्प्लांट। डेंटल इम्प्लांट कैसे किया जाता है, क्या होता है, इसका ओवरऑल प्रोसीजर क्या होता है, कैसे इसको आपके बोन में लगाया जाता है, इसके ऊपर दांत कैसे लगाया जाता है, कितना टाइम आता है, खर्च कितना आता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें थी। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें डेंटल इम्प्लांट से रिलेटेड समझ आ गई होंगी, क्लियर हो गया होगा। आपके जितने भी क्वेश्चंस थे या डाउट्स थे कि हमें अगर एक दांत मिसिंग है उसके लिए इम्प्लांट लगवाना है तो इम्प्लांट कैसे लगाया जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चंस हों या डाउट्स हों इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर आप आज हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करिए
ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।